फिर वही मोहन की बांसुरी के स्वर, फिर वही हृदय को स्पर्श करता हुआ मधुर गुंजन, और फिर वही आत्मसात करने को आतुर हृदय का वो अंतस्थल जहाँ गीता के श्लोक कुछ रहस्य की बातें समझाना चाहते हैं। दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक में मोहन कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यर्तित ऋष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले श्लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। केशव ने एक शब्द मोह रूपी दलदल का प्रयोग किया है। दलदल को जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि दलदल में एक बार अगर फंस जाए तो वो धंसता ही जाता है, धंसता ही जाता है। दलदल से निकलना बहुत टेढ़ी खीर है, और खुद निकलना ये तो लगभग असंभव सा है। इस पर भी अगर आप दलदल में सीधे धंस रहे हैं तब तो निकलने की, वह भी स्वयं निकलने की संभावना लगभग समाप्त ही हो जाती है। हाँ, अगर दलदल में आदमी पीठ के बल लेटी हुई स्थिति में हो तो बचाव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और दलदल में धंसने की गति उस पर भी काफी सीमा तक नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। दलदल और इंसान की यह स्थिति लगभग हर क्षेत्र में ही नजर आती है। गिरधारी मोह के दलदल की ओर संकेत करते हैं। यह मोह का दलदल वास्तव में मन की ऐसी स्थिति है जो किसी भी इंसान को उसी तरह अपनी गिरफ्त में लेकर समाप्त कर देती है जैसा वास्तविक दलदल में होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये मोह का दलदल क्या है? मोह का सीधा साधा सा अर्थ है किसी भी व्यक्ति, स्थिति, विचार, वस्तु या परंपरा के प्रति आवश्यकता से अधिक लगाव। यह मोह ही अन्य तीन दोष, क्रोध, लोभ
और अहंकार का आधार बन जाता है। मान लीजिए आपका अपने पुत्र के प्रति मोह है। आप कहेंगे यह तो स्वाभाविक है, भला ऐसा जग में कौन सा प्राणी होगा जिसे अपनी संतान के प्रति मोह नहीं होगा। बात तो सच है, किंतु यहां तात्पर्य आवश्यकता से अधिक मोह का है। जब पुत्र के प्रति मोह की, लगाव की और स्नेह की भावना इतनी बढ़ जाए कि उसके सिवा कुछ नजर ना आए, उसकी हर बात अच्छी, सभी जायज नाजायज इच्छा की पूर्ति की जाए, उसकी आलोचना या वास्तविक बुराई करने वाला दुश्मन नजर आने लगे, उसके चक्कर में माँ बाप, भाई बहन, मित्र या अन्य संबंधियों के प्रति कर्तव्यों को भुला दिया जाए, वह अच्छा कर रहा है तो अच्छा और खराब कर रहा है तो भी अच्छा महसूस हो, वो जाने अनजाने आपका अपमान कर दे, तब भी आपको कोई फर्क न पड़े। आपके पास बेशक अपनी मामूली से मामूली आवश्यकताओं के लिए भी धन न बचे, किंतु उसकी छोटी से छोटी इच्छा पूरी करने में आप पीछे ना हटे, तब ये मोह की पराकाष्ठा होगी और यही मोह का दलदल है। जैसा हमने कहा, मोह अन्य 3 दोषों लोभ, क्रोध और अहंकार को भी जन्म देता है। अब इसी पुत्र मोह वाले उदाहरण में ही पुत्र को सदैव अपनी आंखों के सामने रखने का भाव लोभ का ही तो एक स्वरूप है। उसके प्रति कोई जरा सी भी आलोचना करे तो उसके प्रति आक्रोश का भाव क्रोध की उत्पत्ति का आधार बन जाता है और पुत्र को अपनी पूंजी समझने का भाव अहंकार की उत्पत्ति करता है। माधव इसी मोह के दलदल से बुद्धि को भली भांति, प्रश्न वही है कि इस मोह रूपी दलदल से पार कैसे हुआ जाए। इसके लिए हम पूर्व में मुरलीधर के द्वारा समभाव रूप बुद्धि के विकास का स्मरण कर सकते हैं। यदि राग और द्वेष भाव से मुक्ति मिल जाए तो इस दलदल में फंसने की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कि किन्हीं कमजोर क्षणों में आप थोड़ा बहुत इस दलदल में फंस भी गए, तो यदि समभाव रूप बुद्धि का विकास आपके अंदर हो चुका है तो निकलना बड़ा ही आसान होगा। मोहवश कार्य और कर्तव्यवश कार्य में बड़ा फर्क है। जब हम किसी के प्रति भी कर्तव्य करते हैं तब उसमें राग या द्वेष शामिल नहीं होता, जबकि मोहवश कार्य करने में राग की बड़ी भूमिका रहती है। यदि हम यह अभ्यास कर लें कि हमें प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, तो राग और द्वेष दोनों ही भावों से मुक्ति मिल जाती है।
जैसे ही यह स्थिति आती है और फिर मन का स्थायी भाव बन जाती है, वैसे ही आप दलदल से, हमारा मतलब मोह के दलदल से निकल आते हैं।